अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक वाक़ये और आज हम एक अहम सवाल का जवाब तलाश करेंगे। दुनिया में सबसे पहला रोज़ा किसने रखा और इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम सब जानते हैं कि रोज़ा इस्लाम के 5 फर्ज अरकान में से एक है जिसे अल्लाह ने मुसलमानों पर अनिवार्य किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला रोज़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा था? आज हम इस वाक़ये को तफसील से जानेंगे। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया। जन्नत की हर नेमत उनके लिए हलाल थी, लेकिन अल्लाह ने एक दरख्त को छूने से मना फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कह दिया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो आराम से खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन इब्लीस, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जन्नत में था, उसने उन्हें धोखा दिया और उन्हें मना की गई चीज खाने पर उकसाया। शैतान ने बीवी हव्वा को यह कहकर बहकाया कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे और कभी नहीं मरोगे। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा शैतान के धोखे में आ गए और उन्होंने मना किया गया फल खा लिया। उसी वक्त उनकी हालत बदल गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ताला ने उनकी इस नाफरमानी के बदले उन्हें जन्नत से निकाल दिया और दुनिया में भेज दिया। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा दुनिया में थे। वे अल्लाह की रहमत और मगफिरत चाहते थे और इस गलती की माफ़ी के लिए तौबा करने लगे। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में बयान करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक सख्त तौबा की और इस दौरान 3 दिन के रोजे रखे। रिवायतों में आता है कि ये 3 दिन हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को होते थे। यही वह सिलसिला था जो आगे तमाम नबियों और उम्मतों पे जारी रहा और आखिरकार इस्लाम में इसे मुकम्मल तौर पर फर्ज किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं था, बल्कि यह उनके अल्लाह के करीब लौटने और उसकी रहमत की तलाश का जरिया था। अल्लाह ताला ने बाद में रोजे को उम्मत मोहम्मदी पर फर्ज कर दिया और कुरान में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बनो। सूरह अल-बकरा। यह आयत साबित करती है कि रोजा सिर्फ इस्लाम की एक नई इबादत नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी नबियों और उम्मतों पर फर्ज किया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की उम्मतें भी रोजा रखती थी, लेकिन इस्लाम में इसे मुकम्मल तौर पर शरीयत का हिस्सा बना दिया गया। सबक और नतीजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पहला रोजा तौबा और अल्लाह की रहमत को हासिल करने का जरिया बना। आज भी जब कोई मुसलमान रोजा रखता है तो वह उसी तौबा और इबादत की रवायत को जिंदा करता है जिसे दुनिया के पहले इंसान और नबी ने शुरू किया था। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि यह सब्र, तकवा और अल्लाह की रजामंदी हासिल करने का जरिया है। अल्लाह हमें भी रोजे में बरकत करे, हकीकत को समझने और उसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस्लामिक वाक़या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी ऐसे दिलचस्प इस्लामिक वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।